हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा फॉर आप लोगों के हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, हाफ ईयरली में 5 मार्क्स का दिया हुआ है अनुच्छेद लेखन। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को अनुच्छेद किस तरीके से लिखना है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी टॉपिक मैंने ऐड किए हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का ये टॉपिक देखते हैं, और ये क्लास 9 और क्लास 10 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद लेखन। इसका मीनिंग देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद लेखन एक कला है। इसमें निबंध की भांति विषय को विस्तृत रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, अपितु किसी विषय का वर्णन संक्षेप में किया जाता है। इसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं होती। विषय का विस्तार या पल्लवन भी एक बिंदु तक ही सीमित रहता है। मतलब कि पहले क्या आता था, आप लोगों का निबंध लिखना आता था। ठीक है, निबंध क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखते हैं, बहुत ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बट अनुच्छेद क्या होता है, लिमिटेड वे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहना। ठीक है, इसके लिए और एक चीज़, अनुच्छेद लेखन में आपको कोई हेडिंग नहीं देना पड़ता है। लाइक सपोज़ आपका कोई एक टॉपिक है, मान लो इंटरनेट टॉपिक है, तो बस आपका वो टॉपिक का नाम आप लिखोगे, उसके बाद इंटरनेट के बारे में आप स्टार्ट कर दोगे। उसके लिए मतलब प्रस्तावना या मतलब इंटरनेट के मतलब डेफिनेशन, ये सब बोल बोल करके आपको उसको नहीं एक्सप्लेन करना है। आप बस मतलब विदाउट एनी हेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आप मतलब जब अनुच्छेद लिखोगे तो उसे ध्यान में रखना। यहाँ पे जैसे देखिए पॉइंट नंबर 1 है कि अनुच्छेद की विषय सामग्री को मुख्य बिंदुओं में बांट लेना चाहिए। ठीक है, आपका जो विषय है, जो भी टॉपिक दिया है, उसका क्या क्या पॉइंट्स आप लिखना चाहोगे उसको बांट करके लिखिए। ठीक है, अनुच्छेद रोचक एवं आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अनुच्छेद में उदाहरण या दृष्टांत का समावेश नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद में हम लोग निबंध की तरह कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं, ठीक है, या कोई दोहा का लाइन नहीं देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद की भाषा सरल, सुगम और गंभीर होनी चाहिए। मतलब कि जो अनुच्छेद आप लिखोगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे। ठीक है, अनुच्छेद के वाक्य परस्पर इस प्रकार संबंध हो, माने एक विचार से गुथे हुए। मतलब सपोज आपको इंटरनेट के बारे में लिखना है तो ऐसे ही सेंटेंस आप बनाओ कि लगे कि हाँ आप इंटरनेट को ही पकड़ करके चल रहे हो। ठीक है, अनुच्छेद में केवल प्रतिपाद विषय पर ही ध्यान केंद्रित होना चाहिए। मतलब कि आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर ही आपका सारा मतलब फोकस होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा XYZ आपको नहीं लिखना है। और अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि जब भी आप अनुच्छेद लिखोगे, ऐसा नहीं कि 5 नंबर का अनुच्छेद आपको लिखना है तो आप 10 पेज लिख करके आ जाओगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या मैंने पहला ही कहा है कि अनुच्छेद क्या होता है कि लिमिटेड वर्ड में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहनी है। ठीक है, मतलब आपका वर्ड भी लिमिटेड हो और आप उसे अच्छे से एक्सप्रेस भी कर सको। ठीक है, तो इसलिए निबंध की तरह अनुच्छेद को बहुत फैलाना नहीं होता है, उसको लिमिटेड ही लिखना होता है। कम से कम 80 to 120 वर्ड के बीच में आप लिखोगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए मैंने कुछ 1-2 अनुच्छेद आप लोगों के लिए दी हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या है, इंटरनेट। ठीक है, या तो इंटरनेट का कैसे आएगा, इंटरनेट की दुनिया आ सकता है, या इंटरनेट आएगा, या इंटरनेट से होने वाले लाभ आएगा। इस तरीके से आता है इंटरनेट का टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट के बारे में मैंने दिया है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको दे दूँगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लोगों की सफलता में आज इंटरनेट का बड़ा हाथ है। इंटरनेट आधुनिक और उच्च तकनीकी विज्ञान का आविष्कार है। इंटरनेट के माध्यम से आम जन का जीवन आसान हो गया है, क्योंकि इसके द्वारा हम बिना घर के बाहर गए ही अपना बिल जमा करना, फिल्म देखना, व्यापारिक लेन देन करना, सामान खरीदना आदि काम कर सकते हैं। ये किसी के भी द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से जानकारी प्राप्त करने की आश्चर्यजनक सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से हम लोग आसानी से किसी एक जगह से रखे कंप्यूटर को किसी भी एक या एक से अधिक कंप्यूटर से जोड़कर जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है,
इंटरनेट की खोज हमारे लिए असंख्य फ़ायदे ले आई है, जबकि हम इसके नुकसान से भी नहीं बच सकते। ठीक है, ये विद्यार्थी, व्यापारी, सरकारी एजेंसी, शोध संस्थान आदि के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे विद्यार्थी अपने पढ़ाई से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पे थे नहीं होगा, कर सकते हैं। ठीक है, व्यापारी एक जगह से ही अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। इससे सरकारी एजेंसी अपने काम को समय पर पूरा कर सकती है। ठीक है, ये जानकारियों का बड़ा संग्रह है जिसमें लाखों वेबसाइट है, जैसे घरेलू, व्यापारिक, शैक्षिक, सरकारी आदि। हम इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इंटरनेट के बारे में। और जब भी देखिए, मैंने इंटरनेट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को दिया है इतना, तो ये अनुच्छेद के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोग लिखोगे, ट्राई करो कि आप लोग अपना लिखो, कोई भी टॉपिक आप लोग अपना एक्सप्रेस करो। ठीक है, मैंने बस ये एग्जाम्पल के लिए दिया है। अगर आपको ये वाला चाहिए तो मैं आपको PDF दे दूँगी। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखते हैं, है लॉकडाउन का विद्यार्थियों पर प्रभाव। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे, देखो, इस लॉकडाउन के समय में सारी दुनिया का बुरा और विचित्र हाल है। अगर इस समय विद्यार्थियों की तरफ देखें तो यह समय उनके लिए बड़ा नर्वस, उदासी, अवसाद और तनाव भरा है। जो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में बंक करके खुशी महसूस करते थे या छुट्टी के इंतज़ार करते थे, आज स्कूल कॉलेज खुलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कोरोना की सबसे बड़ी मार स्टूडेंट पर पड़ी है। लॉकडाउन के कारण लाखों स्टूडेंट्स अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं, वे बड़ी मुश्किल में है। ठीक है, शिक्षा संस्थानों के बंद होने के कारण दुनिया भर में लगभग 600 मिलियन शिक्षार्थियों को प्रभावित करने की आशंका जताई जा रही है। लॉकडाउन के चलते शिक्षकों ने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी है। इंटरनेट की सुविधाओं के कारण विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं। ऑनलाइन से स्कूल कॉलेज विद्यार्थी एक साथ संपर्क साध रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए विद्यार्थी इस प्रकार के अनोखे शिक्षा प्रणाली को समझ पाए हैं। लॉकडाउन के दुष्प्रभाव को ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से कम कर दिया है। ठीक है, लॉकडाउन ने परीक्षा चक्र पर अनिश्चितता उत्पन्न की है। तो ये था लॉकडाउन का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसके ऊपर में आप लोग अपना भी बना करके लिख सकते हो। ठीक है, कोरोना संक्रमण पे भी मैंने दिया है, देखिए इसके बारे में भी। कोरोना वायरस या कोविड-19 संक्रमण ऐसी बीमारी है जिसे वैश्विक संगठन द्वारा महामारी घोषित किया गया है। नवंबर 2019 में यह चीन के लैब से निकला था। धीरे धीरे यह वायरस इंसान से इंसान में फैलने लगा। देखते ही देखते यह वायरस पूरी दुनिया में पैर पसार लिए। कोरोना वायरस यह एक ऐसा संक्रमण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वर्तमान समय में, और जब आप अनुच्छेद लिखते हो ना, एक चीज़ और नोट करना कि कभी कभी जैसे कि इंटरनेट दे दिया, तो इंटरनेट में बहुत सारे वर्ड है जिससे हम लोग हिंदी में, मतलब हमें नहीं आता है वो वर्ड हिंदी में लिखना। ठीक है, तो आप इंटरनेट को इंटरनेट ही लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिखा है। ठीक है, ट्रांसफ़र का हिंदी क्या होता है, वितरण करना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कोई आप एक दो वर्ड इंग्लिश के डाल देते हो तो। ठीक है, वर्तमान में इस वायरस के लक्षण सर्दी, जुकाम, बुखार, सुगंध नहीं आना, स्वाद नहीं आना, सांस लेने में तकलीफ होना और गले दुखना है। पूरी दुनिया में इस वायरस पर शोध जारी है। जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है उसके संपर्क में आने से इसीलिए सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि बातचीत के दौरान कम से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें। इसके साथ मास्क भी लगाकर रखें। जब किसी दूसरे व्यक्ति के पार्टिकल आपके संपर्क में आते हैं तब संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए बार बार हाथ धोएं। ठीक है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के बाद से पूरी दुनिया में वैज्ञानिक द्वारा वैक्सीन पर शोध जारी है। वर्तमान में भारत, रूस समेत अन्य देशों ने वैक्सीन जारी की है। भारत द्वारा 2 वैक्सीन का निर्माण किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन, इस वैक्सीन का उत्पादन भारत बायोटेक द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कोरोना संक्रमण के ऊपर में था। ये जो कोरोना संक्रमण और ये मतलब लॉकडाउन का विद्यार्थियों पर प्रभाव और इंटरनेट, ये तीनों कॉमन टॉपिक है। ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था, आई होप इस ईयर भी दे सकते हैं। ऑप्शनल तो और भी टॉपिक्स रहेगा, अगर इसमें से एक भी कॉमन आपका गिर गया तो 5 मार्क्स आपके लिए इजी है।
ठीक है, क्योंकि एक ही आपको लिखना है, 4 आपको देंगे, 4 देंगे उसमें से आपको एक करना है, ठीक है। और एक टॉपिक मैंने दिया है जीवन में खेलकूद का महत्व, ठीक है। तो इसका देख लीजिए। पुराने ज़माने में माना जाता था कि खेलने कूदने वाले बच्चे का जीवन खराब हो जाता है, लेकिन अब वह धारणा बदल गई है। खेल कूद से न केवल बच्चे का भरपूर मनोरंजन होता है बल्कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। नवयुवकों के जीवन में खेल कूद के महत्व को उजागर करते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो, तुमको मेरी यही सलाह है। गीता के अभ्यास की अपेक्षा फुटबॉल खेलने के द्वारा तुम स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन खेलकूद केवल बच्चों और नवयुवकों के लिए ही नहीं बल्कि हर आयु के लोगों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, ठीक है। खेलकूद से रक्त संचार बढ़ता है, अधिक पसीना निकलता है, पाचन क्रिया ठीक रहती है और हड्डियां एवं मांसपेशियां मजबूत होती है। इन सब के सम्मिलित प्रभाव से हमारा शरीर रोग मुक्त एवं शक्तिशाली बनता है। खेलकूद से न केवल व्यक्ति को मानसिक खुराक मिलती है बल्कि कुछ देर के लिए वह अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को भूलकर तनाव मुक्त भी हो जाता है। आजकल फुटबॉल, लॉन टेनिस, हॉकी, क्रिकेट आदि अनेक खेल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। इन खेलों में कई आदमी एक साथ भाग लेते हैं जिससे टीम भावना और परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। साथ ही इन खेलों से हार जीत को सहजतापूर्वक स्वीकार करने की क्षमता विकसित होती है, जो व्यवहारिक जीवन के सुख दुख में व्यक्ति को एक समान बनाए रखने में मददगार साबित होती है। अतः खेलकूद का जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को अनुच्छेद लेखन का कुछ टॉपिक दे दिया है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और टॉपिक्स दे दूँगी, ठीक है। वो आप लोग प्रिपेयर करके जाना ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ट्राई करना कि आप लोग अपना लिखो, खुद से बनाओ, खुद का फॉर्मेशन करो, खुद की क्रिएटिविटी दिखाओ, ठीक है। और इसके अलावा मैंने और भी समास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और पत्र लेखन दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है।